हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि वीडियो आज किस पे आने वाली है। तो थोड़ा सा मैंने भी प्रयास किया है कि कैसे बता दूं कि टाइम आप कैसे मैनेज करें। बहुत सारी वर्किंग वूमेंस हैं या हाउस वाइफ हैं, तो उन्हें थोड़ा काम के दौरान पढ़ाई का समय नहीं मिल पाता है, तो उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हो सकता है कि आपको वो चीज़ें समझ में आएँ। तो अगर समझ में आई होंगी तो कमेंट जरूर करिएगा, नहीं समझ में आएगी तो कोई बात ही नहीं। तो वो जो थोड़ा सा मेरा एक सोचना था वो हमने यहाँ पर लिखा है, वो हम आपको बताएंगे। जो मेरा सोचना था थोड़ा सा कि आप टाइम कैसे मैनेज करें और कैसे चीज़ों को बेहतर बनाएं, तो वहाँ से आपकी चीज़ें बहुत हद तक कवर करेंगी और आपको हेल्प भी मिलेगी। तो हम बात करते हैं, क्या लिखा हमने, हाउस वाइफ वर्सेज सुपर टेट। जैसा कि हमने देखिए, मेन फोकस तो हमारा यही है। अगर जिनका यूपी टेट क्वालिफाई नहीं है तो वो यूपी टेट भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और हाउस वाइफ ये लिख सकते हैं वर्किंग वूमेन। कोई भी वर्क करती है, जॉब करते हैं लोग, ये वर्किंग वूमेन। देखिए, वर्किंग वूमेन ये कहीं कहीं जॉब भी करती हैं, तो उन्हें आके घर का भी काम करना पड़ता है। और जो हाउस वाइफ हैं तो उन्हें भी सारा काम तो करना ही पड़ता है। और लोग घर का काम समझते भी नहीं है कि वो काम है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कैसे क्या चीज़ें करनी है। तो जैसा कि हमने लिखा है, हाउस वाइफ या वर्किंग वूमेन वर्सेस सुपर टेट या यूपी टेट। हमारा फोकस क्या है? सुपर टेट है, जॉब लेना है। जिनका भी यूपी टेट क्वालिफाई नहीं है वो भी अपना देख सकते हैं, उस हिसाब से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी क्या है, एक हाउस वाइफ के लिए या वर्किंग वूमेन के लिए जिसे टाइम नहीं मिलता है, कहीं और जॉब कर रहे हैं, सबसे पहले उनको जरूरी है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। सबसे पहले उन्हें जरूरी है कि वो टाइम कैसे मैनेज करें। फिर उसके बाद जरूरी है कि उनका सोर्स क्या है, पढ़ाई का क्या होना चाहिए। सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि स्मार्ट वर्क कैसे करें और दिन में वो कितने सब्जेक्ट पढ़ें, और कैसी चीज़ें कवर करें, और बात करेंगे सारी चीज़ों पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं और टाइम को अपने कैसे बचाएं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। टाइम मैनेजमेंट की बात करें, देखिए इन्हें भी कम से कम 4-4.5 यानी 5 घंटे नहीं तो 4 घंटे कम से कम बचाने चाहिए। 4 घंटे कम से कम, ये कम से कम की बात हो रही है, 4 घंटे कम से कम। ठीक है, तो इतना टाइम पढ़ाई के लिए सेफ रखना चाहिए, कम से कम 4 घंटे तो रखने ही चाहिए। ये चीज़ें आपने देख ली, टाइम अपना मैनेज करें। और सोर्स जो है, आप कभी भी पढ़ाई का सोर्स जो है सीमित रखिए। पढ़ाई का जो सोर्स है वो सीमित रखिए। अगर आपने कहीं कोर्स परचेज किया है या कहीं लिया है, आपके पास या कोई आप यूट्यूब की सहायता लेती हैं, किसी नोट्स की सहायता लेती हैं, तो देखिए एक नोट से उसे बार बार पढ़ने से फ़ायदा होता है। देखिए 20 जगह आप मत भागिए, कोई भी जहाँ से आपको जो सब्जेक्ट समझ में आता है। अगर आपने कोर्स नहीं लिया है तो यूट्यूब पे जाइए, जहाँ से भी आपको जो भी सब्जेक्ट समझ में आ जाए, जिस टीचर का समझ में आए, आप उसको वहाँ से पकड़िए और उसी से पढ़िए। बार बार टीचर मत बदलिए। और एक सोर्स जो है सीमित रखिए, नहीं तो बार बार भागेंगे, इधर उधर भागेंगे लोगों का देख के, या थंबनेल देखते हैं कितने लुभावने होते हैं आजकल के, तो उस पर जाएंगी तो वो चीज़ें आप या इधर से उधर हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए सोर्स जो है सीमित रखिए। कहीं भी यूट्यूब का भी सहारा लीजिए, तो कोई एक चैनल लीजिए, और जिस भी टीचर से आपको समझ में है उस टीचर से पढ़िए, और अपने साथ में नोट्स भी बनाते रहिए। तो नोट्स से क्या होता है कि आप बार बार रिवाइज कर पाएंगी। ओके, अब बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप हो गई कि अपना कम से कम 4 घंटे आप बचाएंगे, सोर्स जो है आप सीमित रखेंगे। अब स्मार्ट वर्क की हम बात करें तो सबसे पहले आप जो है, अगर आपने सिलेबस रीड किया है, देखिए किसी भी एग्जाम को शुरू करेंगे तो आप सिलेबस तो रीड करेंगे पहले, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। वहाँ से ये देखेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है हमारा, वहाँ से आप जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख लेंगी। अपना टाइम निकाल के, अभी थोड़ा समय है तो आप इसको निकाल के इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख लीजिए, कहाँ से कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए बाकी टाइम कैसे बचाना है। देखिए हमें क्या करना है, जॉब लेना है, ना कि टॉप करना है। जॉब मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। ओके, जॉब मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है कि हमें जॉब लेना है। हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, जॉब का। तो इस हिसाब से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तो देखिए आपने क्या करना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, और दिन में क्या है, 2-3 सब्जेक्ट आपको मैक्सिमम लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेने हैं। दिन में आपको 2-3 सब्जेक्ट लेने हैं। ठीक है, और साथ में उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलना है। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगी उसके साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहेंगी। और जैसे 1 घंटे आप किसी सब्जेक्ट को दीजिए, 1 घंटे किसी को दीजिए, 1 घंटे किसी को दीजिए, ऐसे 1-1 घंटे सब्जेक्ट को देते जाइए। तो वहाँ से आपका लगभग नोट्स बनाएंगी, पढ़ते रहेंगी, तो 2 महीने में आपका 60 से 70% सिलेबस कवर हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। अब अगर नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है, शॉर्ट नोट्स, कंप्लीट नोट्स नहीं, डिटेल आपको नहीं लिखना है। की पॉइंट जो जैसा लगे कि आपको जो एग्जाम में आएगा, तो वैसे आपको नोट्स बनाने जरूरी होती है। अगर 1-1 घंटा, जैसे कि हमने यहाँ 3 ही सब्जेक्ट लिखा है, अगर 2 से 3 सब्जेक्ट आप उठाती हैं 1-1 घंटे पे, और 1 घंटे रिवीजन का डाल दीजिए कि जो आपने दिन में पढ़ा है वो रिवाइज कर लीजिए, और 1 घंटा हम यहाँ डाल देते हैं रिवीजन का।
ओके 1 घंटा हम डाल देंगे रिवीजन का, तो 1 घंटे आपका रिवीजन हो गया, यानी कि 4 घंटे सीधे सीधे आपके यहाँ हो गए। 3 घंटे आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगी 3 सब्जेक्ट लेके 1-1 घंटे, या कहीं भी कभी भी ज़्यादा मत करिए कि हाँ एक साथ ज़्यादा पढ़ लें, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे और साथ में रिवीजन भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ से 2 महीने में आपका लगभग 60 से 70% चीज़ें कवर हो जाएंगी। और घर पे जो है काम करते समय आप ये याद रखें कि जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, ओके, जो भी टॉपिक आपने पढ़ लिया है, नोट्स बना लिया है, तो वही वीडियो उठा के आप काम करते समय भी उसी से रिलेटेड या वही वीडियो उठा के आप यूट्यूब पे चला दीजिए। ईयरफोन है, कान में ईयरफोन लगा लीजिए, या कहीं बैठ के आपको कोई भी काम करना है तो जो चीज़ें थोड़ी सी और भी कानों, जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं वो चीज़ें कानों में पढ़ती रहेंगी तो आपकी चीज़ें और कवर हो जाएंगी। ये बातें वही समझ सकता है जो जिसको काम के साथ साथ पढ़ाई करनी है। वैसे भी हो सकता है अगर लोगों तक पहुँचेंगे तो लोग कमेंट्स भी करेंगे कि क्या चीज़ें बता रही हैं, लेकिन ये जो है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो है। एक हिसाब से अगर आपको ऐसा लगे, अगर आप अपना टाइम मैनेज कर लेते हैं तो कोई बात नहीं है, तो नहीं ज़रूरी है आप ये वीडियो देखिए। अगर आप कुछ ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कोई बता दे उस हिसाब से मैं पढ़ाई करूँ, तो ये वीडियो आपके लिए उसके लिए इम्पॉर्टेंट बन सकती है। तो जो मेरा मानना था वो हमने यहाँ पर आपको दिया है। ओके, तो इसके साथ आप ये सारी चीज़ें करते देखिए। कहीं कहीं पर हम मानते हैं हार्ड वर्क आपका 90% करता है और 10% लक फैक्टर होता है। ये 100% श्योर है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि हार्ड वर्क भाई 100% है। भाई कहते हैं लोग हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क के साथ साथ लक का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि 10% वो भी काम करता है। जो चीज़ें मेरे साथ घटित हो चुकी हैं वो चीज़ें हम जानते हैं, हो सकता है आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हुई हों। तो बाकी इस सब को छोड़िएगा, ये वैसे ही हमने लिख दिया है, ये लिखने का कोई वो नहीं था। तो बाकी आपका टारगेट क्या होना चाहिए, जॉब पाने का होना चाहिए, ना कि टॉप करने का। और साथ में अपना सबसे पहले टाइम मैनेज करिए, जैसा कि हमने बताया है। सोर्स को सीमित रखिए, जहाँ से भी पढ़िए एक जगह से पढ़िए, जगह जगह मत भटकिए। और प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार आप लगा पाएँ उतनी बार लगाएं, चाहे वो आप यूपी टेट दे रही हूँ चाहे सुपर टेट दे रही हूँ। जितने भी देखिए, अगर सुपर टेट भी आपका है तो भी आप यूपी टेट के प्रीवियस ईयर लगाइए, सुपर टेट के प्रीवियस ईयर लगाइए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, और यहाँ से आपको बहुत हद तक मदद मिलेगी और आप सिलेक्शन पा जाएंगी। और स्मार्ट वर्क करिए, प्रीवियस ईयर देखेंगे, वहाँ से पता चलेगा किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और बाकी टाइम बचाने का वो है, तो आपका देखिए टाइम इस हिसाब से बचाइए कि आपको जॉब मिले, इस हिसाब से टाइम अपना मैनेज करिए। टॉप करने का मत सोचिए, टॉप कर जाएँ तो कोई ख़राब बात नहीं है, अच्छी बात है। और टारगेट आपका होना चाहिए जॉब पाने का, ठीक है। और दिन में आप 2-3 सब्जेक्ट उठाएंगी और 4 घंटे तो कम से कम लेंगी। साथ में शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है बनाना, आपको शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि वो बार बार रिवाइज करेंगी तो सही रहेगा। और उससे जो भी चीज़ें आप पढ़ें काम करते समय उसी से रिलेटेड वीडियो लगा लें और सुनते रहें, चाहे वो आप झाड़ू लगा रही हो, बर्तन धो रही हो, जो भी है। तो उसके साथ ही आप कान में ईयरफोन लगाइए और वो चीज़ें आप सुनती रहेंगी तो आपको बहुत हद तक मदद मिलेगी। ओके, ऐसे मेरा भी मानना है, हम भी ऐसे ही करते हैं। जब काम करते समय जो भी चीज़ें पढ़ी होती हैं कान में ईयरफोन लगा के काम करते समय वो सुनते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, बस ये वीडियो आपकी इतनी ही। तो जो भी हाउसवाइफ हैं या वर्किंग वूमेन हो सकता है उन्हें अच्छी लगे ये वीडियो। तो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये मेरी राय थी, बाकी आपकी जो भी राय है, अगर आप अच्छे से अपना कर पा रही हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से करिएगा। बस ये मेरा एक मानना था, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया। ओके, तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।